तो ट्रिपल ए के अंदर आज चैंपियन डॉक्टर वैगनर के ऊपर हमला होता है, जहां दोस्तों एक मास्क्ड सुपरस्टार उनके ऊपर हमला करता है। मास्क जैसे ही हटता है वो निकलता है अपना सांटोस एस्कोबार। यस गाइस, सांटोस एस्कोबार ने अपनी वापसी कर दी है। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम जॉन मॉक्सली, रोमन रेंज जैसे सुरमाओं की खबरों को कवर करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ट्रिपल ए की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर एक ऐसे सुपरस्टार की वापसी होगी जिसे काफी टाइम से अंडर यूटिलाइज किया गया था। तो गाइस, सांटोस एस्कोबार ने करके दिखा दिया। सांटोस एस्कोबार दोस्तों लौट आ चुके हैं ट्रिपल ए के अंदर। उनकी वापसी हो, हालांकि मैं चाहता था कि रॉ या फिर स्मैकडाउन में उनकी वापसी हो, लेकिन जानता हूं कि ट्रिपल ए यानी कि मेक्सिको में काफी ज्यादा डिमांड है सांटोस की, तो उनके करियर के लिए वो चीज अच्छी है। तो सांटोस एस्कोबार का भला हो, बस मैं तो यही चाहता हूं। यहां बात करूंगा सुपरस्टार की जिसका मैं भला काफी टाइम से चाहता हूं। फिन बैलर के ऊपर दोस्तों न्यूज है। फिन बैलर को फैंस आ रहे हैं कि वो चैंपियन बन जाए। नया रेंडर निकल चुका है फिन बैलर के मैच का, जो कि गाइस अपकमिंग रॉ में होने वाला है। सीएम पंक को वर्ल्ड टाइटल के लिए फेस करेंगे। गौरतलब है दोस्तों कि अगर यहां फिन बैलर डीमन कैरेक्टर में आ जाते हैं तो सीएम पंक का टाइटल रेन खत्म हो जाएगा। लेकिन इस चीज के होने के चांसेस 50-50 है। बहुत से फैंस कह रहे हैं फिन बैलर आपको अपना कैरेक्टर वापस लाना होगा, द डीमन को वापस लाना होगा। लेकिन ऑब्वियसली ट्रिपल एच की एरा है, जहां दोस्तों अब देखना होगा कि फिन बैलर की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। आई होप दोस्तों वो टाइटल जीत जाए, लेकिन यहां दोस्तों चांसेस 50-50 है। फिन बैलर को मेरा पूरा सपोर्ट है। बात करूं दोस्तों अपनी थर्ड अपडेट की, तो गाइस आज की मेरी थर्ड अपडेट सिजारो एंड सैथ रॉलिंस की दोस्ती से जुड़ी हुई है। सैथ रॉलिंस दोस्तों हाल फिलहाल में कमेंट किए अपने रिटर्न के ऊपर, उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है। लेकिन जब बात लगी उनके फैंस की तो वो बात करते सिजारो यानी कि क्लॉडियो की। वो कहते हैं कि क्लॉडियो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, आई मिस क्लॉडियो, और काफ़ी टाइम हो चुका है कि मैंने उसे फिजिकली सामने से नहीं देखा है। हमारी बात होती है ग्रुप चैट में जिसमें सीना भी है, लेकिन ऑब्वियसली वो बात अलग है, फिजिकली मिलना अलग है। मैं काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ क्लॉडियो को। तो सिजारो को बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है। सैथ एंड सिजारो की पास में राइवलरी भी रही थी, आपको याद होगा, लेकिन एक्चुअल में बहुत अच्छे फ्रेंड है। और यहाँ सैथ रॉलिंस मिस कर रहे हैं, और देखना ये होगा कि आगे जाकर क्या सिजारो WWE का रुख करते या फिर नहीं। इस वक्त दोस्तों वो AEW में बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जब AEW की बात लगा रहा हूँ दोस्तों, आज AEW के अंदर बहुत तगड़े तगड़े सेगमेंट देखने को मिले हैं दोस्तों। और कॉलिजन के अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये देखने को मिल गई कि गाइज जो हॉप्स था, जो कि दोस्तों वहाँ चैंपियन था, शायद से उनके पास ट्रायो चैंपियनशिप थी। AEW के अंदर दोस्तों ट्रायो चैंपियनशिप भी है, जिसके अंदर 3 सुपरस्टार चैंपियन रहते हैं। तो गाइज वो चैंपियनशिप उन्होंने ड्रॉप कर दी और हार गए दोस्तों एडम हैंगमैन पेज एंड जेट स्पीड जो टीम है दोस्तों उनके खिलाफ में। तो इसका मतलब ये दोस्तों जो हॉप्स बंदा है WWE के अंदर आने वाला है। इवन दोस्तों इसे रोस्टर पेज से भी हटा दिया गया है। तो हॉप्स दोस्तों अब डायरेक्ट WWE के अंदर ही लैंड करेगा, क्योंकि दोस्तों AEW के पेज से हटाया जाना और टाइटल लूज करवाया जाना साफ साफ दोस्तों इस चीज़ की ओर इशारा है कि अब उनका नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो WWE ही रहेगा। यहाँ दोस्तों एक और चीज़ जो कि आज AEW के अंदर कंफर्म हुई है कॉलिजन में, वो ये कि अगली डायनामाइट के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा द डेथ राइडर्स का मैच, जो कि दोस्तों एक स्ट्रीट फाइट में डॉन कॉलिज फैमिली को फेस करेंगे। तो गाइज अब शायद से डेथ राइडर्स यानी कि जॉन मॉक्सली की जो टीम है बेबी फेस में कन्वर्ट हो चुकी है। कदू का हफ्ते से मैं देख रहा हूँ कि जॉन मॉक्सली भी बेबी फेस के तौर पर रिएक्ट कर रहे हैं, सुपरस्टार्स को शाउट आउट दे रहे हैं, साथ साथ हील्स के खिलाफ दोस्तों उनकी फाइट रह रही है। तो डीन एम्ब्रोज एके जॉन मॉक्सली जो है AEW में अब बेबी फेस बन चुके हैं। इसी बीच दोस्तों एक और चीज निकलकर सामने आ रही है। मैंने आपको बताया था कि AJ स्टाइल्स एक मैच अपना TNA के अंदर भी दे सकते हैं। साल उनका आखिरी साल है, उनके करियर का आखिरी साल है। WWE के अंदर बहुत से मैचेस उनके हम लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन एक मैच दोस्तों उनका TNA के अंदर भी होगा। तो गाइस आपको बताना चाहूंगा ये पर्टिकुलर मैच दोस्तों जो है शायद से इसकी नींव पड़ चुकी है। आज TNA भी देखने को मिली थी, जिसके अंदर AJ फ्रांसिस ने, जो कि इससे पहले WWE के अंदर फाइट देते थे, उन्होंने AJ स्टाइल्स का मूव कॉपी किया है। और गाइस उन्होंने स्टाइल्स क्लैश लगाया वहाँ, लेकिन उसके बाद उन्होंने AJ स्टाइल्स को मॉक भी किया, उनके स्टाइल में दोस्तों टॉन्ट किया है। और इसका मतलब साफ दोस्तों कहीं ना कहीं वो AJ स्टाइल्स की स्किन में घुसना चाहते हैं। और इसका मतलब ये भी है दोस्तों कि शायद से जो TNA के अंदर AJ का आखिरी मैच था वो AJ फ्रांसिस के खिलाफ आएगा, ना कि वो किसी टाइटल के पीछे जाएंगे। हालांकि मैं तो चाहता था कि AJ स्टाइल्स आखिरी बारी TNA वर्ल्ड चैंपियन बने, लेकिन मुझे ऐसी अब वाइब आ रही है कि किसी हील को फेस कर सकते हैं अपने आखिरी मैच में। बात करूंगा दोस्तों अब रेटेड आर सुपरस्टार एज की। तो गाइज एज के फैंस के लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि एज जो है वो इस साल रिटायर होने वाले हैं। ये न्यूज़ दोस्तों मुझे काफ़ी लेट मिली है,
तो इसीलिए दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि रेसल ड्रीम 2026 दोस्तों उनके होम टाउन में होने वाला है, और बताया जा रहा है कि उनकी डील भी AEW के साथ उसी टाइमलाइन के आसपास खत्म होने वाली है। तो यहाँ रेसल ड्रीम को दोस्तों पिन पॉइंट किया जा रहा है कि एज का वो आखिरी शो रह सकता है। हालांकि दोस्तों एज का मैं नहीं कह सकता कि उसके बाद क्या फ्यूचर रहेगा, क्योंकि एज WWE में भी ये चीज़ बोले थे कि WWE के बाहर वो कभी भी रेसल नहीं करने वाले, WWE के बाद वो कभी रेसल नहीं करने वाले, लेकिन AEW में चले गए थे। तब से लेकर अभी तक मैंने जितने उनके मैचेस देखे AEW में, ज़्यादा कुछ खास स्टोरी लाइन उन्हें नहीं मिली है। तो क्या अपनी रिटायरमेंट से पहले वो चैंपियन बनेंगे, ये काफ़ी बड़ा सवाल है। और गाइस बताया जा रहा है रेसल ड्रीम में यानी कि दोस्तों अभी से कुछ 4-5 महीने बाद वो रिटायर होने वाले हैं। रेसल ड्रीम दोस्तों अक्टूबर के आसपास हम लोगों को देखने को मिलेगा। 18 अक्टूबर को दोस्तों हम लोगों को टोरंटो से लाइव देखने को मिल रहा है। तो देखते क्या कुछ रहता है। बात कर ली जाए दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जो आज की मैं जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों ड्रू मैकिंटायर से। तो क्या ड्रू मैकिंटायर अभी भी रॉक के साथ मिले हुए हैं? एक ऐसी थ्योरी जो कि अभी से कुछ समय पहले निकली थी, आपको याद होगा दोस्तों, बहुत से फैंस कह रहे थे कि शायद से रॉक जो है उनकी टीम में ड्रू मैकिंटायर है। और आपको याद होगा वो सिनारियो भी जब दोस्तों जॉन सीना रॉक एक साथ हो गए थे, तो बताया जा रहा था कि इनमें एक चौथा बंदा भी है, ट्रेविस स्कॉट के साथ साथ एक और शख्स इन्हें आकर ज्वाइन कर सकता है। ड्रू मैकिंटायर का नाम काफ़ी ज़्यादा उछला था, और आज दोस्तों शायद से कंफर्म हो गया है कि रॉक एंड ड्रू का कनेक्शन है, क्योंकि ड्रू ने दोस्तों ट्वीट किया टेक कोडी बेल्ट, उस पर राइट टिक लगाया, आप देख सकते हैं ट्वीट में। देन दूसरी लाइन में टेक कोडीज पायरो, उसमें भी टिक लगाया, क्योंकि बीती स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों ड्रू मैकिंटायर के पायरो फूटे थे कोडी वाले स्टाइल में। तीसरा टेक कोडीज सोल, उस पर सून वाला आप देख सकते हैं इमोजी लगाया है। तो ड्रू मैकिंटायर साफ साफ ये बताना चाह रहे हैं कि अब सिर्फ कोडी की सोल लेना बाकी रह गया है। द रॉक के जैसे दोस्तों बातें कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डाउन द रोड हमें द रॉक फिर से देखने को मिले, चूंकि रेसलमेनिया सीजन काफ़ी ज़्यादा करीब है, रेसलमेनिया सीजन लगभग स्टार्ट हो चुका है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डाउन द रोड रॉक की वापसी हो और फिर से हमें स्टोरी लाइन कंटिन्यू होते हुए नजर आए, तो बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। बात कर ली जाए दोस्तों उस मज़े की जो कि किरकिरा हो गया है। तो गाइज यहाँ TKO के WWE को टेक ओवर करने के साथ दोस्तों जो प्रेसिडेंट है मार्क शापिरो, उनकी स्टेटमेंट आती है, क्या कहते हैं कि विंस मैकमैन फैमिलीज की सोचता था और हम सोचते हैं बेनिफिट की। विंस मैकमैन WWE के पूरे पोटेंशियल को हिट ही नहीं कर पाया और वो एक बेहतरीन बिजनेसमैन नहीं था। बस यही चीज़ दोस्तों विंस को खास बनाती है। और गाइज आपको बताना चाहूँगा कि इस बारी का जो रॉयल रंबल है ना गाइज, वो लगभग सोल्ड आउट है। 30,000 टिकटें उसकी बिकी है, लेकिन स्टेज अभी भी पूरा नहीं हुआ है। स्टेज की कुछ एक तस्वीरें आपके सामने रखूंगा। स्टेज बिल्कुल ऐसा लग रहा है दोस्तों कि कभी भी किसी भी टाइम गिर सकता है। हालांकि कहा जा रहा था कि स्टेज लगभग पूरा है, लेकिन मुझे देखकर ऐसा नहीं लग रहा दोस्तों। मुझे ऐसी वाइब आई थी कि रॉयल रंबल तक सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ एकदम चकाचक हो जाएगा, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की नीड है। और ऐसे में विंस मैकमैन की याद आना लाजमी है। विंस फैमिलीज की सोचते थे ये चीज़ उन्हें अच्छा बनाती है। इवन दोस्तों जो मैट रहते थे ना, उसे भी वो सेक्रेड पवित्र मानते थे, उस पर ब्रांडिंग नहीं होती थी। लेकिन जब से TKO वालों ने टेक ओवर किया है, ये देखिए दोस्तों अगली अपडेट कैसी क्रेजी सी आपको मैं बता रहा हूँ। गाइस WWE वालों ने, TKO वालों ने दोस्तों कोडी रोड्स की वो शर्ट बिड पर लगा दी है, जो कि दोस्तों उन्होंने सना दी थी, खून में सन गई थी दोस्तों अगेंस्ट जॉन सीना ने जब टर्न किया था एलिमिनेशन चेम्बर में। तो गाइस उन्होंने उन्हें ब्रास नकल से मारा था। उन्हें दोस्तों बहुत गंदे तरीके से बेल्ट मारी थी सर के ऊपर, जिससे वो ब्लीड आउट कर गए थे। तो गाइस वो जो शर्ट थी उन्होंने पहन रखी थी, जो कोडी ने, सफ़ेद थी और लाल हो गई थी वो शर्ट। उसके साथ साथ जो कोडी का सूट है, टाई है, वो बेचा जा रहा है। उस पर भी दोस्तों बिड लग रही है। और गाइस अभी बिड पहुंची हुई है $1580। कोई इंटेलिजेंट बंदा नीचे कन्वर्ट करके बता सकता है कि $1580 भारतीय रुपयों में कितने होते हैं। तो इतना इस पर बिड, इतना दोस्तों इसके ऊपर दाव लग चुका है। आप भी ये बाय कर सकते हैं अगर आप 1580 से ज़्यादा की बिड लगाएंगे। और गाइस इससे पता चलता है कि TKO वालों की मानसिकता क्या है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि इस चीज़ से किसी शख्स के इमोशन जुड़े हो, उन्हें बस पैसा कमाना है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा ही कमाना है।
बात कर ली जाए दोस्तों आज की अपनी अहम खबरों की, तो अहम खबरों में दोस्तों हमारे पास दो खबरें हैं आज। सबसे पहले तो दोस्तों एलिमिनेशन चेंबर की बात कर लेते हैं। एलिमिनेशन चेंबर दोस्तों रॉयल रंबल के बाद देखा जाने वाला पीएलई रहता है और इस साल का दोस्तों ये शिकागो इलिनॉय से लाइव रहने वाला है। सवाल ये उठता है कि ये जो एलिमिनेशन चेंबर है जीतेगा कौन, क्योंकि कई बड़े बड़े सुरमा हो सकते हैं दोस्तों जो कि हमें एलिमिनेशन चेंबर में पार्ट लेते हुए नजर आए। तो ऐसे में दोस्तों अर्ली रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको बताना चाहूंगा इस वक्त जो कि फ्रंट रनर है शख्स, वो कोई और नहीं ब्रॉन ब्रेकर है। ब्रॉन ब्रेकर दोस्तों सीएम पंक से हार चुके हैं और अगर देखा जाए सीएम पंक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनके लिए क्लीन विक्ट्री है। हालांकि इंटरफेरेंस इसके अंदर देखने को मिली थी, लेकिन गाइज वो हुई थी ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से। ब्रॉन ब्रेकर के लड़के उसके अंदर आ गए थे। तो यहां दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर के पास कोई और चारा नहीं रह गया है रॉयल रंबल में उतरने का। रॉयल रंबल का दोस्तों अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि दोस्तों रोमन रेंस लीड कर रहे हैं ऑड्स में और फैंस तो ये भी कह रहे हैं कि चूंकि ये सऊदी में होने वाले तो सेमी भी जीत सकते हैं। तो ब्रॉन ब्रेकर का बताया जा रहा है कि उन पर दाव लग रहा है चेंबर के लिए। चेंबर दोस्तों शिकागो में लाइव रहेगा और चूंकि दोस्तों गढ़ माना जाता है सीएम पंक का और एक राइवलरी सीएम पंक और ब्रॉन ब्रेकर के बीच में पहले से चली हुई है, हाँ दोस्तों हो सकता है कि आप लोगों को ब्रॉन ब्रेकर जीतते हुए नजर आए इस बारी का एलिमिनेशन चेंबर मैच, जिसके बाद हमें सीएम पंक वर्सेस ब्रेकर देखने को मिले। अब सवाल उठता है ये कि जब एक और पर कोडी ड्रू और पंक ब्रेकर जैसे मैच कंफर्म हो रहे हैं तो हमारा दी गाय यानी कि रोमन रेंस कहां है और उनका क्या होगा। तो गाइस यहां डे मैल्स ने एक टर्म यूज की है और वो टर्म यूज की है ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट यानी कि एक ऐसा शख्स बाहर हुआ है जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ट्रिपल एस दोस्तों रोमन रेंस को पसंद नहीं करते, ये चीज साफ हो चुकी है, क्योंकि बार बार उन्होंने जोर दिया इस बात के ऊपर कि उन्हें कोडी ही चैंपियन चाहिए एंड ऑफ द डे। तो रोमन रेंस का दोस्तों क्या रहने वाला है, रोमन रेंस किसे फेस कर सकते हैं, तो दो चीजें हो सकती है। पहली चीज तो ये कि रोमन रेंस दोस्तों रॉयल रंबल जीत जाए और इस पर्टिकुलर मैच में ऐड हो जाए, जो कि गाइस माना जा रहा है ब्रेकर और पंक के बीच में, यानी कि दोस्तों दो नाइट पर हमें दो दो ट्रिपल थ्रेट देखने को मिलेंगे। तो ये तो रही दोस्तों पहली कंडीशन। दूसरी, अगर रोमन रेंस को ट्रिपल एच किसी टाइटल मैच में डालना ही नहीं चाहते हैं तो कहां डाला जा सकता है, तो गाइस वो मैच जो कि दोस्तों हम इस साल देखना भी चाहते हैं वो हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि द बीस्ट ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओटीसी रोमन रेंस का। यहां ध्यान देने वाली चीज ये भी है गाइस कि इस साल ब्रॉक लेसनर के करियर में भी आखिरी है और इससे पहले अपडेट्स आई थी कि ब्रॉक लेसनर अपना आखिरी मैच गंतर के खिलाफ ही लड़ेंगे। तो माना यहां ब्रॉक लेसनर के पास भी लिमिटेड मैचेस है और इससे अच्छा क्या होगा कि रेसलमेनिया जैसे स्टेज पर हम लोगों को फिर से लेसनर एंड रोमन रेंस आमने सामने देखने को मिले। चीज दोस्तों रोमन रेंस को भी ठीक लगेगी और अगर दोस्तों ये कंटेंडरशिप के लिए होता है तो ये और भी बढ़िया थिंग रहेगी। ये तो दोस्तों अभी के लिए फैंस का मानना है और एक तरीके की स्पेकुलेशन लगाई जा रही है, लेकिन ऑब्वियसली दोस्तों जैसा रोमन रेंस को ट्रीट किया जा रहा है मेरे हिसाब से वो ट्रिपल एच से बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। बट हम जरूर खुश होंगे अगर हमें ब्रॉक वर्सेस रोमन देखने को मिलता है। और अगर दोस्तों ये होता है तो आप किसे सपोर्ट कीजिएगा, टू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज कितनी थी, आज तक ले इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।